Myself, Dr. N.K. Sharma, Associate Professor, Botany, Government Science College, सीकर। गाइस, बीएससी पार्ट फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को मैं बॉटनी के पेपर्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि सीकर में जो इस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस अपने चलता है उस सिलेबस में बॉटनी के 3 पेपर यानी 3 पेपर्स जो हैं वो इसके अंदर हैं और इन 3 पेपर के अंदर फर्स्ट जो पेपर आपका वो फर्स्ट पेपर होगा जिसमें फर्स्ट पेपर में सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पार्ट। इन 3 पार्ट से मिलकर के पेपर फर्स्ट जो है बॉटनी का वो इसमें रहेगा। इन तीनों पार्ट का क्या सिलेबस इसके अंदर होगा और कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर आपको स्टडी करने हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सेकंड जो पेपर है इसके अंदर वो सेकंड पेपर आपका होगा माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का। और थर्ड जो पेपर है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स को। लेकिन जो टॉपिक या जो पेपर मैं आपको पढ़ाऊँगा वो पेपर होगा आपका फर्स्ट पेपर और इस फर्स्ट पेपर के अंदर 3 पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पार्ट। जैसा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो पेपर होता है उस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस पार्ट है यानी जो पूरा आपका पेपर पार्ट है इस पेपर पार्ट को 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पेपर की जो स्कीम पार्ट है उस स्कीम पार्ट के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन एसेंशियल टाइप का मीन्स ये जो पेपर आपका होगा ये 33 मार्क्स का होगा। इन 33 मार्क्स के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 9 नंबर का होता है और जो पेपर आपका 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है उस प्रत्येक यूनिट्स में से एक क्वेश्चन जो है वो इसमें आपको करना होता है और प्रत्येक जो क्वेश्चन पार्ट है वो इसके अंदर 6 मार्क्स का होगा मीन्स 24 मार्क्स का जो पार्ट है वो इसके अंदर होगा और फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 9 मार्क्स का होगा मीन्स टोटल जो है वो 33 मार्क्स का ये पेपर इसके अंदर होगा। अब इस पूरे पार्ट को यानी सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इनको 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है जिसमें यूनिट जो फर्स्ट पार्ट है इस यूनिट फर्स्ट पार्ट के अंदर सेल बायोलॉजी वाला जो पार्ट है इस पार्ट को रखा गया है। इस पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी मीन्स इसमें हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के फंक्शंस और सेल ऑर्गेनेल्स वाला जो पार्ट है वो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर इंक्लूड किया गया है मीन्स अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सेल पार्ट। इसके साथ पार्ट आएगा कि जो सेल के अंदर पाए जाने वाली जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, उन सेल ऑर्गेनेल्स के क्या फंक्शन इनके अंदर हैं। इसके साथ पार्ट आएगा कि सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाला जो क्रोमेटिन मटेरियल है मीन्स जो क्रोमोसोम पार्ट है उन क्रोमोसोम पार्ट की क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर होगी। साथ में पार्ट होगा कि जो क्रोमोसोम्स पार्ट हैं इनमें जो स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स है लाइक लैम्ब्रस क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, उन क्रोमोसोम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये इतना जो पार्ट है ये इतना पार्ट आपका यूनिट फर्स्ट को कवर करेगा। सेकंड जो पार्ट है इस सेकंड यूनिट के अंदर हमें स्टडी करना है सेल डिवीज़न के बारे में, सेल डिवीज़न पार्ट। तो सेल डिवीज़न वाला जो पार्ट है इस सेल डिवीज़न पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे कि सेल के अंदर पाए जाने वाले माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों टाइप के जो सेल डिवीजन्स हैं उन दोनों सेल डिवीजन्स की हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। साथ में मियोसिस जो सेल डिवीज़न पार्ट है उस मियोसिस सेल डिवीज़न के अंदर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, सिनेप्ट एनिमल कॉम्प्लेक्स उनके अंदर किस प्रकार से बनते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ पार्ट आएगा इसके अंदर जो जीन पार्ट है उस जीन पार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में मीन्स जीन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर या जो जीन पार्ट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जीन स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें स्टडी करना है।
इसके बाद में पार्ट यूनिट जो थर्ड पार्ट है, इस यूनिट थर्ड पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे जो जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है। मीन्स इस पार्ट में जैसा आपने सीनियर के अंदर पढ़ा हुआ है, इसमें हमें स्टडी करना है मेंडलिज्म के बारे में। मीन्स जो मेंडल्स के द्वारा जो रूल्स दिए गए थे, मेंडल के जो नियम हैं उन नियमों के बारे में हमें स्टडी करना है। इसके साथ साथ हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे आफ्टर मेंडलिज्म, यानी मेंडल के द्वारा जो रूल्स बताए गए थे उनके अलावा आफ्टर मेंडलिज्म यानी मेंडल के बाद में जो डिस्कवरीज हुई हैं उन डिस्कवरीज के बारे में हमें स्टडी करना है। तो इस पार्ट के अंदर मुख्य रूप से हम स्टडी करेंगे जीन इंटरएक्शन के बारे में, जीन इंटरएक्शन। और जीन इंटरएक्शन के अंदर भी दोनों टाइप के, एलेलिक जीन इंटरएक्शन और नॉन एलेलिक जीन इंटरएक्शन जो पार्ट है वो इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। जैसे जो जीन पार्ट हैं, डुप्लीकेट जीन कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री जीन कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन पार्ट कौन सा होता है, इनहिबिटरी जो जीन्स हैं वो इनके अंदर क्या होते हैं, उन जीन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में यूनिट 4 जो पार्ट है, इस यूनिट 4th पार्ट के अंदर हमें स्टडी करना है प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। मीन्स जो प्लांट्स पार्ट हैं उन प्लांट्स पार्ट के अंदर प्लांट ब्रीडिंग के कौन कौन से मेथड्स इसके अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं, खास करके जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं या जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड जो क्रॉप्स पार्ट हैं, उन क्रॉप्स पार्ट के अंदर हम कौन से मेथड्स यूटिलाइज करते हैं और उन मेथड्स के द्वारा हम किसी भी प्लांट जो पार्ट है या जो प्लांट्स हैं उनकी वेराइटीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस पार्ट के अंदर हम डिफरेंट जो मेथड्स हैं, जिसमें प्लांट एक्लिमेटाइजेशन मेथड है, सिलेक्शन पार्ट मेथड है, हाइब्रिडाइजेशन का मेथड है, या प्लांट्स के अंदर जो पॉलीप्लॉइडी जो कंडीशन है उन पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस क्या होती हैं और उन चीज़ों को लेकर के हम प्लांट ब्रीडिंग जो पार्ट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इट मीन्स ये जो 3 पार्ट हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये तीनों पार्ट मिलकर के आपका 4 यूनिट्स पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों के जो 4 यूनिट्स हैं, इन चारों यूनिट्स में से 2-2 क्वेश्चन पार्ट आते हैं और उनमें से प्रत्येक यूनिट में से हमें एक क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर अटेम्प्ट करना होता है और प्रत्येक जो क्वेश्चन पार्ट है वो इसके अंदर 6 मार्क्स का होगा। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो 9 मार्क्स का होता है, वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पार्ट है वो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगा। मीन्स जो 4 यूनिट्स हैं उन चारों यूनिट्स में से जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर प्रिपेयर किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर होगा, ये फर्स्ट पेपर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पार्ट को लेकर के होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट पेपर में फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी पार्ट, मीन्स साइटोलॉजी। साइटोलॉजी पार्ट, साइटोलॉजी पार्ट मीन्स साइटोलॉजी का सीधा सा अर्थ है जिस पार्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में। गाइस, हम सब जानते हैं कि सेल जो पार्ट है वो है क्या। तो सेल जो पार्ट है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पार्ट है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स के द्वारा मिलकर के बनता है। तो ये जो पार्ट इसमें जो सेल पार्ट है, इस सेल पार्ट की सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो आप सब जानते हैं किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको खोजा गया था। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल पार्ट डिस्कवर हुआ था वो सेल पार्ट किस प्रकार की थी, डेड सेल थी। मीन्स जो कॉर्क बॉटल के जो हम कॉर्क लगाते हैं उस कॉर्क पार्ट का सेक्शन काट करके इस साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया, जो कि एक प्रकार से उसको होल लाइक स्ट्रक्चर नजर आई थी और उन पार्ट्स को इसने नाम दिया था कि ये पार्ट इसके अंदर सेल पार्ट है। लेकिन
साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा लिविंग जो सेल्स पार्ट हैं, जो जीवित कोशिकाएं हैं, लिविंग सेल, उन सेल के बारे में सबसे पहले उस साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था। साथ ही इसके अंदर जब इन दोनों पार्ट के अंदर उसके बाद में साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस पार्ट को डिस्कवर किया था, मीन्स न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसके अंदर की गई थी। तो इस पूरे पार्ट के अंदर जो सेल पार्ट है, ये सेल पार्ट हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो सेल से मिलकर के बनता है, और उसी के बेसिस पर हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म पार्ट है उनके अंदर एक जो पार्ट है वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर, और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म पार्ट हैं ये पार्ट है इसके अंदर मल्टी सेलुलर प्रकार के। यूनिसेलुलर मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरी जो बॉडी पार्ट है उस सिंगल सेल पार्ट के द्वारा उसका फॉर्मेशन होता है, यानी सेल में जितने भी मैकेनिज्म होंगे या जितने भी मेटाबॉलिज्म जो पार्ट्स हैं वो पूरे के पूरे एक ही सेल के द्वारा इनको कंप्लीट किया जाता है। तो बॉटनी के अंदर यदि इस पार्ट का हम देखें तो जैसे ईस्ट जो पार्ट है वो यूनिसेलुलर प्रकार का है, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म जो पार्ट हैं वो सारे के सारे किस प्रकार के हैं, मल्टी सेलुलर, यानी उनकी बॉडी फॉर्मेशन जो है या उस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उन सब का फॉर्मेशन बहुत सारी सेल से मिलकर के बनता है, इसलिए हम इस पार्ट को बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पार्ट। सेकेंडली जो सेल पार्ट है, ये सेल पार्ट कितने प्रकार के, इनके जो टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उस पार्ट के अंदर हम सेल्स जो पार्ट हैं इन सेल्स को हम दो पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक जो सेल पार्ट है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, और सेकंड जो पार्ट है वो कहलाती हैं यूकैरियोटिक प्रकार की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रीमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी ये वो सेल्स हैं जिन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस पार्ट है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। वेल डेवलप्ड मीन्स इस पार्ट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पार्ट है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पार्ट इनके अंदर एब्सेंट होगा। मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट उसके जो साइटोप्लाज्म पार्ट है उस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक, यू मीन्स वेल डेवलप्ड, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी ये जो सेल्स होंगे इन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस पार्ट है वो न्यूक्लियस पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। मीन्स उनमें पाए जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है या जो क्रोमेटिन नेट जो पार्ट है वो क्रोमेटिन नेट पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा उसके अंदर क्या होगा, बाउंड होगा, उसके द्वारा घिरा हुआ होता है। सेकेंडली इन सेल्स के अंदर और भी डिफरेंसेस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स इनके अंदर जो पाए जाने वाले राइबोसोम्स हैं वो 70S प्रकार के होंगे। इनके अंदर जो राइबोसोम्स पार्ट हैं वो 80S प्रकार के राइबोसोम्स पार्ट होंगे। दूसरा, इन सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन पार्ट के द्वारा बाउंड होते हैं, उनके द्वारा घिरे हुए होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो लाइक बैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गी वाला जो पार्ट है उनके अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बाकी जो ऑर्गेनिज्म पार्ट हैं उनके अंदर जो सेल पार्ट हैं वो किस प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स जो हैं वो इनके अंदर पाई जाती हैं। अब हम बात करें कि जो सेल पार्ट है उन सेल पार्ट के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का जो आकार, शेप एंड जो साइज है ये पार्ट उनके अंदर कैसा होता है। तो इन जनरल जो सेल का साइज है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इनके अंदर वेरी करता है, अलग अलग प्रकार के साइज जो है वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी टाइप से सेल का जो आकार है ये शेप, अगर हम बात करें प्लांट सेल के बारे में
तो प्लांट सेल के अंदर चूंकि बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए उनके अंदर जो सेल है उन सेल का एक निश्चित आकार या शेप जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि जो एनिमल सेल्स हैं जिनमें सेल वॉल पार्ट उनके अंदर एब्सेंट होता है, मीन्स उनका जो शेप है सेल का वो इनके अंदर इरेगुलर प्रकार का होता है। तो इसके बेसिस पर जो सेल्स पार्ट हैं वो इनके अंदर राउंड शेप्ड हो सकती हैं, ओवल शेप्ड हो सकती हैं, हेक्सागोनल प्रकार की हो सकती हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप के शेप या आकार जो है वो सेल्स के अंदर इनमें हो सकते हैं। अब इसमें पार्ट आता है कि जो सेल्स पार्ट हैं, मीन्स प्लांट और एनिमल जो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स के अंदर बेसिक डिफरेंस इनमें क्या होता है। थैंक यू गाइस, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन करेंगे।